हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में एक ऐसी मल्टीबैगर पैनी स्टॉक के बारे में जानेंगे जिसने एक साल में 7 रुपये से बढ़कर 195 रुपये का हो गया और जिसने अपने शेयर धारकों को लगभग 2700% का रिटर्न दिया है। तो आज इस वीडियो में ब्राइटकॉम ग्रुप का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल को, साथ में कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को समझेंगे। निवेश के लिए कंपनी कैसी है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। चार्ली मुंगेर ने कहा था कि पैसा खरीदने और बेचना नहीं बल्कि इंतजार करने से बनता है। यह बयान हैदराबाद की एक कंपनी जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है ब्राइटकॉम ग्रुप के साथ अच्छी तरह से लागू होता है। पिछले 3 वर्षों में यह स्टॉक 2.16 रुपये से बढ़कर 195.90 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को 9000% का रिटर्न दिया है। जैसा कि नया साल शुरू होने वाला है, यह मल्टीबैगर स्टॉक संकेत दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि शेयर बाजार में निवेशक 2022 के लिए भी इस स्टॉक पर मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में दांव लगा सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में यह मल्टीबैगर पैनी स्टॉक का मतलब होता है जिसमें आपको रिस्क है, ने 5% अपर सर्किट को मारते हुए 16% के करीब पहुंच गया। पिछले एक महीने में पैनी स्टॉक लगभग 108 रुपये से बढ़कर 195.90 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस अवधि में लगभग 80% की वृद्धि दर्ज की गई। इस तरह पिछले 6 महीनों में शेयर बाजार में यह मल्टीबैगर स्टॉक 12.20 रुपये से चढ़कर 195.90 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस अवधि में इस स्टॉक ने 1500% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 20,426 करोड़ रुपए का और करंट प्राइस इसका 196 और 200 के बीच में ट्रेड कर रहा है। कंपनी का हाई है, साल का हाई 203 रुपये का है और लो देखिए 3.91 यानी 3 रुपया 91 पैसे का है। स्टॉक पी 34.2 है और कंपनी का जो बुक वैल्यू है 37.1 रुपये का है। कंपनी का डिविडेंड बहुत छोटा है, 0.03% का। आरओसी कंपनी का 21.6% का है, आरओई कंपनी का 15.9% का है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये का है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 22.4% का है और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 30.8% का है। कंपनी के पास नेट प्रॉफिट है 596 करोड़ रुपए का और सेल्स ग्रोथ कंपनी का 20.6% का है। रिटर्न कंपनी का साल का देखिए 4525% का, रिटर्न 3 साल का 347% का और 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो 95.6% का। कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 280 करोड़ रुपए का है। कंपनी के रेवेन्यू पर नजर डालें 2017 और 2021 के बीच में कैसा है, तो 2017 में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 2451 करोड़ रुपए का। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा घटा 2420 करोड़ रुपए का। फिर 2019 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 2580 करोड़ रुपए का हो गया और 2020 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा 2692 करोड़ रुपए का और 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2855 करोड़ रुपए का। अब नेट प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का 2017 और 2021 के बीच में कैसा रहा। 2017 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 429 करोड़ रुपए का। 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 407 करोड़ रुपए का। 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 443 करोड़ रुपए का। 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 440 करोड़ रुपए का और 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 483 करोड़ रुपए का। कंपनी के क्वार्टरली रेवेन्यू का ग्रोथ देखते हैं सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच में कैसा है। तो सितंबर 2020 में 638 करोड़ रुपए का और दिसंबर 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू है
वो 878 करोड़ रुपए का है। मार्च 2021 में रेवेन्यू 699 करोड़ रुपए का और जून में 654 करोड़ रुपए का। सितंबर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़कर 1103 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी का जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच में कैसा रहा, तो सितंबर 2020 में 103 करोड़ रुपए का, दिसंबर 2020 में 138 करोड़ रुपए का और मार्च 2021 में 140 करोड़ रुपए का, जून 2021 में 105 करोड़ रुपए का और सितंबर में कंपनी का नेट प्रॉफिट डबल हो गया 212 करोड़ रुपए का। कंपनी का जो रिटर्न परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो लाजवाब है। एक महीने में, एक वीक में कंपनी ने 22.3% का रिटर्न दिया है। एक महीने में कंपनी का जो रिटर्न है वो 90% के आसपास है और 3 महीने का 373% का YTD यानी साल के शुरू से अब तक इसने 2853% का रिटर्न दे चुकी है और एक साल में 4902% का रिटर्न, 3 साल में 8209% का रिटर्न। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो सबसे ज्यादा पब्लिक के पास है 77.22% का और उसके बाद प्रमोटर के पास जो स्टेक है वो 22.4% का है।